इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, करहल सीट से सपा उम्मीदवार की घोषणा। तेज प्रताप यादव होंगे करहल सीट से उम्मीदवार। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। तेज प्रताप यादव होंगे करहल सीट से उम्मीदवार। कयास पहले ही लगाए जा रहे थे, तैयारियां करने के लिए कहा गया था, और जिसमें करहल सीट से तेज प्रताप यादव का नाम शुरुआत से ही सामने आ रहा था और अब इस पर मुहर भी लग चुकी है। करहल सीट से सपा उम्मीदवार की घोषणा कर दी है समाजवादी पार्टी ने, और तमाम समीकरणों को देखते हुए ही तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा गया है। लेकिन 10 सीटों पर चुनाव होने हैं और इसमें जो करहल सीट है वो भी महत्वपूर्ण सीट है, वीआईपी सीट है। ऐसे में तेज प्रताप यादव के सामने कौन होगा बीजेपी का कैंडिडेट, ये भी देखना होगा, क्योंकि इस सीट पर भी टक्कर जबरदस्त होगी। लेकिन क्योंकि ये सीट जो है समाजवादी पार्टी की सीट रही है, और ऐसे में बीजेपी के लिए ये सीट निकालना इतना आसान नहीं होगा। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। हालांकि अभी तक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले तैयारियां दोनों ही पार्टियों की तरफ से जोरों पर चल रही हैं। करहल सीट से समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। तेज प्रताप यादव होंगे करहल से उम्मीदवार। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, क्योंकि कयास तो पहले ही लगाए जा रहे थे और अब नाम पर मोहर भी लग गई है, तेज प्रताप यादव होंगे करहल सीट से उम्मीदवार। देखिए, बिल्कुल जी मीडिया ने सबसे पहले इस पूरी खबर को दिखाया था। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने ये बताया था कि मैनपुरी के करहल से तेज प्रताप यादव को ही समाजवादी पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। हरी झंडी मिल गई है, जिस पर अब फिलहाल रामगोपाल यादव जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, उनकी तरफ से आधिकारिक घोषणा जो है कर दी गई है मैनपुरी के एक कार्यक्रम में। और ये कहा गया है कि तेज प्रताप करहल से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव की खाली हुई सीट से तेज प्रताप उम्मीदवार होंगे। चूंकि तेज प्रताप की अगर बात करें तो तेज प्रताप पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और लगातार जो है उनके नाम को लेकर चर्चा भी थी। तो ऐसे में परिवार के ही सदस्य के तौर पर उनको ये करहल की सीट से जो है चुनाव लड़ाया जा रहा है, ताकि विधानसभा में तेज प्रताप यादव पहुंच सके और परिवार की मजबूती हो सके। क्योंकि विधानसभा की अगर बात करें तो परिवार से केवल शिवपाल यादव ही मौजूद है। ऐसे में तेज प्रताप वहां से चुनाव जीतते हैं तो वो विधानसभा पहुंच सकते हैं, और इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप का दांव लगाया है। और करहल से अब तेज प्रताप, लेकिन मुलायम परिवार से ही किसी को टिकट देना एक बार फिर से बीजेपी हमलावर हो जाएगी परिवारवाद को लेकर। लेकिन सवाल ये कि तेज प्रताप यादव के सामने बीजेपी की तरफ से कौन? देखिए, बिल्कुल ये सबसे बड़ा सवाल है कि तेज प्रताप यादव के सामने बीजेपी के कौन उम्मीदवार होंगे, क्योंकि इसको लेकर भी अब चर्चा तेज हो गई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो यादव परिवार के ही पूर्व सदस्य जो समाजवादी पार्टी से अलग होकर बीजेपी में जा चुके हैं, उन पर दांव खेला जा सकता है। हालांकि कई और भी नाम है, लेकिन इन सब के बीच में तेज प्रताप यादव के जो कयास थे वो अब फिलहाल घोषणा में बदल गई है। और रामगोपाल यादव ने बाकायदा इसको लेकर मैनपुरी में एक ऐलान भी किया है कार्यक्रम में, और कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस बात को कहा कि तेज प्रताप यादव को करहल से चुनाव लड़ाया जाएगा। और इसको लेकर सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अब विशाल, बिल्कुल, क्योंकि ये सीट जो है यादव बाहुल्य सीट है, समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा दबदबा भी रहा है इस सीट पर। ऐसे में बीजेपी के लिए यहाँ से सीट निकालना इतना आसान नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल यही वजह है कि तेज प्रताप यादव को वहां से उम्मीदवार बनाकर समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है, क्योंकि ये करहल की जो सीट है ये तो समाजवादी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। और चूंकि अखिलेश यादव यहाँ से विधायक चुनकर आए थे, तो ऐसे में अब जो एक सीधे तौर पर जो लगाव है वहाँ की जनता का, वो जो है यादव परिवार के साथ जुड़ा रहे, इसी बात को लेकर तेज प्रताप का दांव खेला गया है। और अब फिलहाल समाजवादी पार्टी को हराने के लिए भाजपा को एक बड़ा दांव खेलना पड़ेगा, बड़े कैंडिडेट के तौर पर किसी को लाना पड़ेगा। और ये कह सकते हैं कि अब करहल की सीट थोड़ा सा जो है बीजेपी के लिए मुश्किल वाली हो सकती है, क्योंकि अब फाइट टफ होती नजर आ रही है। क्योंकि तेज प्रताप वहाँ के लोकल रह चुके हैं, मैनपुरी के सांसद भी रह चुके हैं, मुलायम सिंह यादव के बहुत जो है प्रिय माने जाते थे, और यही वजह है कि उनका कई बार जो है बिल्कुल देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से यहाँ पर कौन कैंडिडेट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल इस जानकारी के लिए। और